जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ठाकुर जी को। अगर आप ठाकुर जी की वंदना और अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। आज हम बात करेंगे उन 3 तस्वीरों की जिन्हें मात्र लगाने से आपके घर में आपके घर की निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है। आपके घर में धन, वैभव और स्मृति की कमी कभी नहीं होगी। आपके घर में धन भरपूर बना रहेगा। वो जानेंगे 3 तस्वीरें कौन सी हैं, अपने घर में कौन सी दिशा में हमें वो 3 तस्वीरें लगानी जरूरी होती है। वैसे तो कोई भी तस्वीर लगाने को स्क्रीन पर या मैं कहीं भी ऐसी जगह पूजा से हटके आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपको वहां लगानी चाहिए, लेकिन आज मैं ऐसी 3 तस्वीरों के बारे में बात कर रही हूँ जो आप अपने घर में लगाकर उनसे काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं। आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास रहेगा, निगेटिव ऊर्जा दूर दूर तक नहीं रहेगी। तो आपको कौन सी दिशाओं में कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए? वैसे तो हम लोग जब भी अपने घर में तस्वीरें लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? हम हमेशा देवी देवताओं की तस्वीर ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब भी हम देवी देवताओं की तस्वीर लगाते हैं तो हम अवश्य गलत करने से सोचते हैं। हम अगर कुछ भी हमसे गलत होने का सोच भी रहे हैं या हम कर भी रहे हैं तो हमारे माइंड में एकदम आ जाता है कि अरे नहीं, यहाँ तो भगवान जी हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कुछ भी हमारे आपसे गलत नहीं होता है, हम उन चीज़ों से बच जाते हैं। इसीलिए हम भगवान जी की या देवी देवताओं की तस्वीरें अपने घर में लगाते हैं। लेकिन अब हम चलिए ये बात छोड़ते हैं, कौन सी 3 तस्वीर आप अपने घर की कौन सी दिशा में लगानी चाहिए जानेंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो झलक दानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आगे की ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रिप मत करना। वो 3 तस्वीरें जो आपका जीवन बदल सकती हैं, आपका भाग्य चमका सकती हैं, कौन सी हैं, कौन सी दिशा में हमें वो 3 तस्वीरें लगानी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले हमें एक काले नाग पर, कहते हैं जो कृष्ण जी भगवान है, काले नाग पर जो कालिया नाग था वो अंदर तालाब में डांडप कर रहा था। तभी कृष्ण जी वहाँ नदी किनारे खेल रहे थे, यानी गेम्स खेल रहे थे अपने आपस में। तभी उन्होंने एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ कि देखो ये काले नाग ये क्या कर रहा है। तभी उन्होंने उनके साथ गेम खेलकर, कहते ना, उनके ऊपर नाचकर उसको अपने बस में करके और उनके ऊपर खड़े थे, मुरली बजा रहे थे। आपने देखा होगा, ताकि सारे तालाब जो किनारा था तालाब में वो सारे में विष फैल गया था। लेकिन कृष्ण जी ने किसी को भी कुछ नहीं होने दिया, उसको गेम के सबको गेम दिखाते हुए अपने बस में कर लिया था। और कैसे उनकी काली नाग के ऊपर खड़े होकर वो अपनी मुरली बजा रहे थे। तो उसी तरह आपको एक तस्वीर अपने घर में साउथ के तरफ, आपको दक्षिण दिशा में, यानी कि आपको काली नाग के ऊपर ठाकुर जी की तस्वीर लगा देनी है। आपको, अगर आप ऐसा करते हैं, जिस भी नाग, काली नाग के ऊपर ठाकुर जी की तस्वीर खड़े हुए हैं, अगर वो आप अपने साउथ की तरफ लगाते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति और वैभव की कमी नहीं होगी। और इस दिन अगर आप नित्य ही उनके दर्शन करते हैं, नित्य उनके डेली आप उनके दर्शन करते रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। अगर आप ऐसा करते रहते हो तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी आएंगी। नंबर 2, अगर आप नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में आप करते हो तो बल सिद्धि प्राप्ति होती है। अगर आपके जो जीवन में नित्य आप उनके दर्शन करते रहते हो, आपको बल सिद्धि प्राप्ति होती है। अगर आप चंदन का टीका लगाते हैं, केसर और चंदन का टीका उनको नित्य लगाते हैं तो आपके घर में धन अपार वर्षा होने लगेगी, आपका भाग्य बदल जाएगा। करके देखिए दोस्तों, फिर मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। नंबर 2 पर है नरसिंह साउथ, यानी नरसिंह भगवान की आपने छवि देखी होगी। ये आपको दक्षिण दिशा में, जो नरसिंह साउथ जो भगवान जी हैं, तो आपको नरसिंह की साउथ की तरफ, आपको दक्षिण दिशा में ये आपको छवि लगानी है। लेकिन इनका अगर आप तिलक करते हैं लाल रंग से, सिंदूर जो महिलाएं अपनी मांग में भरती हैं, अगर इस रंग से आप उनके वो करते हैं, तिलक करते हैं, डेली नित्य उनके दर्शन करते हैं तो आपका शुक्र शांत होता है और आपको बल बुद्धि प्राप्त होती है। आपको मनोकामना के लिए अगर आप करते हैं तो धन की लक्ष्मी, धन आपके घर में भरपूर बना रहता है। कहते हैं कभी भी गिरता नहीं है। आपके ऊपर अगर कर्ज बढ़ रहा है तो वो भी पानी की तरह बहता रहेगा। अगर आपके मोबाइल पर अगर आपके कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप एक बहती हुई
गंगा का आप चित्र लगा लीजिए, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। लेकिन आपको स्क्रीन पर नहीं लगाना क्योंकि आपके गंदे संदे हाथ होते हैं, तो आपको हमेशा या तो आप व्हाट्सएप पे लगा लीजिए या एक प्रोफाइल बनाकर आप उसको बार बार चेक करेंगे। तो आपको ये फोटो अवश्य लगानी चाहिए। देखना दोस्तों कितना परिवर्तन हो जाएगा आपके जीवन में। लक्ष्मी और बहते हुए गंगा की ये तस्वीर आप जरूर लगा लीजिए, आप अपने व्हाट्सएप पे या आप अपने किसी भी प्रोफाइल पे जिसमें आपने कोड लगा रखा उसमें लगा लीजिए। देखना कितना परिवर्तन हो जाएगा। तीसरी, अपने अगर आप चाहते हो जीवन में प्रेम पाना तो आप शेर की तस्वीर अपने मोबाइल स्क्रीन पर अवश्य लगाइए। आप सुनने में बहुत अटपटा सा लग रहा है ना, लेकिन लगा कर देखिए दोस्तों, फिर मुझे कमेंट करके बताना आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। अगर आप प्रेम पाने चाहते हो तो गुलाब का फूल लगा लीजिए। अगर वाणी में मधुरता चाहते हो तो कमल का फूल। अगर आप जीवन में रिलैक्स फील करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा थके हो, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो आप बुद्धा की तस्वीर लगा सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। जो मैंने बताया, स्क्रीन पर नहीं, किसी भी प्रोफाइल में, व्हाट्सएप पे, ऐसी जगह जो बार बार आप उनके दर्शन करते रहें। अगर जीवन में सक्सेस पानी है, आप चाहते हैं कामयाबी आपके कदम छुए, आप बहुत ज़्यादा कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो 7 काले घोड़ों की तस्वीर दौड़ते हुए अपने मोबाइल पर लगा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी और आपके जीवन में बहुत जल्दी सक्सेस के रास्ते खुल जाएंगे, सक्सेस के योग बनेंगे। तो दोस्तों करके देखिए। तब तक के लिए मैं कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।